हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, ईयर एंड पे कार लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूं ताकि आप अपने आप को एम्पावर महसूस करें। नंबर वन, दे आर मोस्ट ऑफ द बायर्स जो चाहते हैं मैं अगर दिसंबर में कार परचेस करूं, मेरी कार की रजिस्ट्रेशन डेट आरसी के अंदर 2026 की हो। तो बॉस, पॉसिबल है। उसके लिए करना क्या होगा? आपको व्हीकल की बिलिंग करानी होगी दिसंबर 2025 के अंदर ही। दैट मीन्स यू नीड टू मेक द एंटायर पेमेंट ऑफ द कार, वो करानी होगी दिसंबर 2025 में फाइनल बिलिंग। और जो कार का रजिस्ट्रेशन होगा वो आप फिर डीलर को बोल सकते हैं इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन मेरा आप 1 जनवरी या 2 जनवरी 2026 बेसिस द डे ऑल्सो आप उसको करवा सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी ने कार की प्राइसेस इंक्रीज करी किसी कारणवश 1 जनवरी को, आपकी कार तो बुक्स में ऑलरेडी सोल्ड दिखाई जाएगी क्योंकि आपने फुल पेमेंट कर रखी है, कार की इनवॉइसिंग हो रखी है। सो यू वुड नॉट बी इंपैक्टेड इन एनी ऑफ द वे इन ऑफ द कार प्राइसेस आर इंक्रीज। दूसरी बात, देखिए काफी सारे कस्टमर्स इस ईयर एंड पे सोचते हैं मैं आखिरी हफ्ते में कार के बारे में नेगोशिएट करूंगा क्योंकि डीलर पे स्टॉक खड़ा होगा, वो हाईएस्ट डिस्काउंट देगा। तो देखिए, जान लीजिए काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने लास्ट वीक में प्लांट क्लोजर कर देते हैं ना। आप कोई लेकर करने वाली बात नहीं। अगर आपको कोई बेहतरीन डील चाहिए, डीलर के यहाँ स्टॉक खड़ा है, तो बॉस वन शॉट क्लोज कर दीजिए अक्रॉस द टेबल नेगोशिएट करके, बिकॉज डीलर वुड ऑल्सो नॉट लाइक टू पोस्टपोन द इन्वेंट्री टू 2026। और उस टाइम में फिर कस्टमर्स थोड़ा सा ना ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं कि 26 हो गया है और पिछले साल की मैन्युफैक्चर्ड कार है तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्काउंट लूँगा। अगर आपको एक प्राइस अच्छा खासा मिल रहा है तो मैं बता रहा हूँ आप उसको अभी क्लोज कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कोई कस्टमर और डीलर पर वॉकिंग करे और फला फला कलर को, वेरिएंट को वो उसको क्लोज कर ले। तो वो दूसरी बात है। तीसरी बात आपको बता रहा हूं, इस ईयर एंड के अंदर अगर आप कार फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, बॉस कार फाइनेंस को आप लीजिए बट टेक इट ऑन अ फ्लोटिंग रेट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक। और पब्लिक सेक्टर में एसबीआई से नहीं, यू नीड टू टेक इट फ्रॉम यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, यहां से लीजिए। क्योंकि अगर आप एसबीआई से लोन लेना चाहते हैं, यू वांट टू गो फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, तो वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड रेट पे होता है। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक, लिविंग असाइड एसबीआई, लाइक सेंट्रल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, मैंने बताया आपको पंजाब नेशनल बैंक, उनके यहाँ फ्लोटिंग रेट पे होता है। तो जैसे अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करी है तो फ्लोटिंग रेट भी सस्ता हुआ है। फिक्स रेट में बैंक्स ने अभी कम करा है, लेकिन फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, जब जब आगे इंटरेस्ट रेट्स में कमी होगी आपका रेट कम होता जाएगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाले समय में, इस साल में 2026 में 27 में रेट्स में और सॉफ्टनिंग आएगी। तो रेट्स में कमी आएगी तो उसका बेनिफिट आपको फ्लोटिंग रेट में मिलेगा। फिक्स्ड रेट आपका रेट लॉक कर देगा तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी भी आपको फ्लोटिंग रेट पे जाना चाहिए सो एज टू गेट अ बेटर डील। नंबर 4, देखिए अगर आप न्यू कार लेने का प्लान कर रहे हैं और इन एक्सचेंज यू प्लानिंग टू सेल योर ओल्ड कार एज अगेंस्ट द न्यू कार, तो ये भी जान लीजिए अगर आपने साल 2025 के अंत में कार नहीं ली और 26 में डिफर कर दिया, जो आपकी पुरानी कार की वैल्यूएशन प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी 2026 में। डीलर बोलेगा ये गाड़ी, सपोज आपकी वो कार थी 2018 की, तो अभी वो कार को बोलता है 7 साल पुरानी, देन ही विल से द कार इज नाउ 8 years ओल्ड इवन ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026। जैसी साल चेंज होगा आप कहेंगे अभी तो 2 हफ्ते ही बदले हैं, लेकिन डीलर के बुक्स में द कार वुड बी टर्म मोर देन 1 year ओल्ड, सो 7 to 8 years हो जाएगा। तो आपकी कार की वैल्यूएशन इंपैक्ट हो जाएगी। और नई कार के प्राइसेस भी आपको बता रहा हूँ जनवरी में बढ़ने हैं, डिस्काउंट ऑफर्स भी थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे। सो देयर इज नो पॉइंट इन डिफरिंग योर प्लान टू 2026 इफ यू आर प्लानिंग टू बाय योर नेक्स्ट न्यू कार फॉर स्लाइट मीडियम टू लॉन्गर टर्म। अगर शॉर्ट टर्म का होराइजन है 3 4 5 साल का, तो उस केस में तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि मैं कार 26 में लूंगा, बिकॉज कार की रीसेल वैल्यू पे फर्क पड़ सकता है व्हेन यू गोइंग टू सेल इन दैट कार इन 2029 और 2030। लेकिन अगर होराइजन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2035 के अंदर, 2038 के अंदर, 2034 के अंदर, तो फर्क नहीं पड़ता। उस केस में कार की कंडीशन मैटर करती है। सो यू कैन प्लान so as to buy the car in 2025 even. There's no impact in terms of buying car in 2025, 2026 if you applying to hire car for a longer term basis. तो वो अगला अपडेट है। अब आपको बता रहा हूँ बाजार में 2026 में
काफ़ी सारे नए मॉडल्स आपको दस्तक दे चुके हैं। मिड सेगमेंट के अंदर आपने देखा होगा टाटा मोटर्स की सियरा आ रही है, आ गई है क्या, आई गई है। महिंद्रा की एक्सयूवी 9S है। एमजी मोटर्स ने हेक्टर का फेसलिफ्ट अपडेट लॉन्च कर दिया है, वो भी आपके सामने है। और एक्सयूवी 700 का आने वाला है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। स्कॉर्पियो का अपडेट आने वाला है। और किया मोटर्स सेल्टॉस को लेके आ रही है। तो ये बहुत सारी गाड़ियां हैं इंडस्ट्री में आ रही हैं। अगर आपको बिल्कुल फीचर्स नए अपडेट के साथ चाहिए तो बिल्कुल आपको 26 की वेट करनी है। 26 अर्ली 2026 वुड बी अ फुल ऑफ एक्शन फॉर दिस मिड सेगमेंट कार्स। बड़े बढ़िया प्राइस पॉइंट पर आ रही है। सियरा की कीमत आपने देखी ना, 11.5 लाख रुपए से। एमजी हेक्टर का फेसलिफ्ट 11.99 लाख रुपीस से। सो ये कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपने मॉडल्स को हिसाब से प्राइस किया है कि इवन द कॉम्पैक्ट एसयूवी कार बायर वुड रीथिंक कि मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी में रेयर सीट में स्पेस पे क्रिप करूं या एक बड़ी कार का बेसिक मॉडल भी 26 में ले लूं, जिसमें मेरा परिवार कम से कम बैठे तो खुश हो, सुख शांति हो, सोशल स्टेटस हो। अगला अपडेट बड़ा इंपॉर्टेंट है 2025-2026 के हिसाब से। बॉस इस समय जो कस्टमर्स कार ले रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, आई हैव गॉट अ फीडबैक फ्रॉम सम ऑफ यू। डीलर्स एक मुश्त उनको प्राइसिंग कोड कर रहे हैं कि मेरी कार की ऑन रोड कीमत ये है और मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। बॉस उसका ब्रेकअप ज़रूर रखिए। कार का ऑन रोड प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि उसमें एक्सेसरीज का पैकेज आपको बना के दिया जा रहा है। कार का ऑन रोड प्राइस का मतलब ये नहीं होता है उसमें ये एक कोटिंग्स होती हैं एंटी रस्ट की, पेंट प्रोटेक्शंस की होती हैं, वो आपको बना के दी जा रही है। इंश्योरेंस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी समय से। डीलर के यहाँ जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो कोटेशन लीजिए और ऑनलाइन थ्रू रेप्यूटेड इंश्योरेंस प्लेयर्स, आईसीआईसीआई होगी, एचडीएफसी होगी, टाटा एआईजी होगी और बजाज हो गई, इनके क्या प्रीमियम है कंपैरिजन करिए एप्पल टू एप्पल। क्या कवर्स दे रहे हैं, क्या आईडीवी है और किसके यहाँ मुझे सेविंग हो रही है। डीलर के यहाँ कोटेशन दीजिए, बॉस मुझे तो ये सब मिल रहा है, आपके यहाँ प्रीमियम ज़्यादा है। तो बता रहा हूँ डीलर के यहाँ भी वो प्राइस को, प्रीमियम को अंडरकट करेंगे, बिकॉज अगले साल जब रिन्यूअल आएगा सो दे डोंट वांट टू लूज अ कस्टमर। बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कि मुझे क्या कोटेशन है, क्या आईडीवी है, क्या कवर्स है और उसके यहाँ क्या प्रीमियम मिल रहा है। और डीलर क्या उसको मैच कर पाता है, नहीं कर पाता, नहीं कर पा रहा तो उसको मौका दीजिए। हो सकता है वो अपने यहाँ की कोटेशन कम कर ले, मैं बता रहा हूँ। तो वो भी आपके अपडेट है। ऑन रोड प्राइस का मतलब ये नहीं है कि डीलर की एक मुश्त कीमत हुई है उसमें उसने प्राइसिंग कम दिखा दी। आपको अपना बाइफिकेशन करना होगा, वेदर यू नीड दोस बंडल्ड पैकेज ऑफ एक्सेसरीज और नॉट, वो अगला अपडेट बता रहा हूँ आपको। तो ये भी ज़रूरी बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बता रहा हूँ ईयर एंड के समय कुछ कस्टमर्स बिना टेस्ट ड्राइव के कार ले लेते हैं और जिसका उनको ज़्यादा पता नहीं होता है। सो मैं बता रहा हूँ देयर हैव बीन, जैसे कहना तो नहीं चाहिए, बिना टेस्ट ड्राइव के मत लीजिए। आई एम टेलिंग यू देयर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन विच आर कमिंग दीस डेज। जिस कार के साथ आपको अगले 5, 7, 10 साल निकालने हैं उसको अगर आपने टेस्ट ड्राइव नहीं करा तो बॉस यू आर मेकिंग अ ब्लंडर। तो वो ज़रूर टेस्ट ड्राइव करिए। बाकी डिस्काउंट ऑफर्स ज़रूर आप चेक कर सकते हैं माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे। कन्फ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप 1-on-1 एक्सपर्ट अप्रूवल ले सकते हैं, सो एज टू हेल्प यू इन मेकिंग अ राइट चॉइस। So that was all about the session. If in case you like the video, vote it, shared and subscribe to my car helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.